In the topic of ILD, we solved one example in which there was this cantilever beam and we were supposed to plot the ILD for reaction at A. So for this, if someone asked me this question, so I thought it's better to discuss this in class because it was an important thing. So हमारा प्रोसीजर क्या होता था कि हमने जिस चीज़ के लिए या फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन की बनानी है तो हम बीम की कैपेसिटी रिमूव कर देते थे टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, या इन अदर वर्ड्स हम उस पर यूनिट रिएक्शन अप्लाई करते थे और उसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होती थी दैट वुड बी आर ILD. So there was a small confusion. फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट, ये पॉइंट है, अगर इसके लिए ILD प्लॉट करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम वर्टिकल रिएक्शन को रिमूव करेंगे या वर्टिकल रिएक्शन की जगह हम यूनिट रिएक्शन अप्लाई करेंगे, बट एट द सेम पॉइंट हम जो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, इट विल रिमेन एज इट इज. सो उसको टू include that movement as well, we will apply a roller guide type of a thing or any kind of a sport, you can call it any name. और इसका पर्पस क्या था शो करने का कि यहाँ पे हम यूनिट टोल लगा रहे हैं और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एज इट इज आपका अप्लाई हो रहा है और इसके बाद जो डिफ्लेक्टेड शेप आपके पास बनेगी दैट विल बी योर ILD और दैट वो आपकी एग्जैक्ट शेप होगी. अब इसमें क्या हो रहा है, फिर हम उस यूनिट लोड्स इसकी वजह से जो भी इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनती है व्हाटएवर, तो उस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम के ऊपर लोड कर देते हैं एंड देन वी विल solve this conjugate beam and we will get the shape of ILD. अब यहाँ पे क्या है कि जो रोलर सपोर्ट है that will remain रोलर सपोर्ट इस conjugate beam के अंदर. This is the real beam. अब इस A पॉइंट पे if you look closely, इस A पॉइंट पे क्या हो रहा है, सिंपली आपने रोलर गाइड एक लगा दिया और इस A पॉइंट पे अब सिर्फ डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है, कोई रोटेशन नहीं है क्योंकि कोई पिन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की हुई हमने इस पॉइंट के ऊपर. तो जो कॉन्जुगेट बीम पे यहाँ पे सपोर्ट आएगी उस सपोर्ट पे कौन से रिएक्शन होने चाहिए? जीरो, मतलब कौन सा मूवमेंट होना चाहिए, शियर फोर्स, ये रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल? जस्ट टेल मी इन दैट टर्म. लेफ्ट साइड पे सर कोई भी नहीं होगा ना, ये फ्री एंड बन जाएगा कंजुगेट में. फ्री एंड क्यों बन जाएगा? सर ऊपर फिक्स सपोर्ट है ना. नहीं, फिक्स सपोर्ट नहीं है, ये आपकी अब रियल बीम थी जिसके अकॉर्डिंग जिसकी अब बेंडिंग मूवमेंट आएगा. फिक्स तो उसमें तो ये है ना आपके पास, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे होते तो ठीक है, फिर आप कह सकते थे कि ये फ्री एंड बन जाएगा. लेकिन हमारा जो ILD का प्रोसीजर ये था कि हम उसकी कैपेसिटी रिमूव करेंगे और उस पर वो रिएक्शन अप्लाई करेंगे जिसके लिए भी हमने ILD बनानी है और वो हमारी रियल बीम बन जाएगी. अब ये रियल बीम है, इसको भूल जाओगे ये कुछ था. अब इसके अकॉर्डिंग आपने कॉन्जुगेट बीम बनानी है क्योंकि इस रियल बीम की जो मैंने बनाई है इसकी मूवमेंट डायग्राम को हम या M/EI डायग्राम के को यूज करते हुए हम डिफ्लेक्शन या रोटेशन फाइंड करते हैं. और कॉन्जुगेट बीम में सपोर्ट लगाने का तरीका क्या होता था कि आपने देखना है कि जो रियल बीम में डिफ्लेक्शन या रोटेशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट्स लगाओ. अब फॉर एग्जांपल इस रियल बीम के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है ए पॉइंट पे, या लेट मी जस्ट, हम इस पे अगर हमारे पास लेट से रियल बीम में इंटरनली कोई रोलर सपोर्ट होती थी तो हम यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा देते थे. इसका पर्पस क्या होता था? ये हम क्यों लगाते थे? डिटर्मिनेंट बन जाती थी. डिटर्मिनेंट बन जाती थी. कोई और बताएगा कि कॉन्जुगेट बीम में हम इधर क्यों लगाते थे ये? क्योंकि रोलर पे हमारे पास वो होता था रोटेशन रिएक्शन होता है और मोमेंट नहीं होता, तो जो हमारे पास जो इंटरनल हिंज होता है तो वो उस पे जो है हमारे पास
नहीं, जो इंटरनल हमारे पास रोलर होता है ना, वो उसमें हमारे पास मोमेंट भी होता है और वो भी होता है, रिएक्शन भी होता है, बट हमारे पास इंटरनल हिंज पे जो है वो दोनों अलाउ करता है, तो इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कि वो Anyone else? सही, somewhat right. कोई और बताएगा? उस्मान। जी सर, सही है। इंटरनल मूवमेंट्स नहीं होता, इस वजह से वो सही है। इस पे मूवमेंट नहीं होता, होगा। कुछ और भी है। मैंने इलास्टिक से, अच्छा, हम फ्री एंड को, फिक्स एंड को फ्री एंड बना देते थे। एक ये भी हमारी वो थी। अच्छा, अब कॉन्जुगेट बीम में बेसिकली करने का पर्पस क्या होता है कि जो हमने डेरिवेशंस की हुई हैं इसकी, अब आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। या कॉन्जुगेट बीम बनाने का पर्पस ये होता था कि कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो मूवमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और जो shear फोर्स होगी कॉन्जुगेट बीम के अंदर दैट विल बी इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द बीम। अब पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि हम फिक्स्ड एंड को फ्री क्यों बना रहे थे। अब अगर ये आपके पास रियल बीम है, इसके अंदर फिक्स्ड एंड है, तो इस एंड पे ना तो कोई रिएक्शन डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल टू जीरो, और रोटेशन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो हमने जो कॉन्जुगेट बीम बनानी है उसमें एक ऐसी बीम बनानी है जिसमें ये जो ए पॉइंट है लेट्स से, तो इस ए पॉइंट पे ना तो कोई shear फोर्स हो और ना ही कोई बेंडिंग मूवमेंट हो। और ये कंडीशन हमारी फिर इस चीज को सेटिस्फाई करेगी जो कि रियल बीम के अंदर है कि रोटेशन और डिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हम इस ए पॉइंट पे जो फिक्स सपोर्ट होती थी उसको फ्री में कन्वर्ट कर देते थे। और इसी तरह अब इस पे आ जाते हैं, लेट्स से ये इंटरनल जो हिंज है या इंटरनल रोलर है। अब इस इंटरनल रोलर पे क्या था कि जब भी आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो इट विल पास थ्रू दिस रोलर। अब इस इंटरनल रोलर पे आपके पास डिफ्लेक्शन तो जीरो है, लेकिन रोटेशन की कोई ना कोई वैल्यू है। तो हमें इस इंटरनल रोलर को एक ऐसी चीज से रिप्लेस करना है कि जिसके अंदर बेंडिंग मोमेंट तो जीरो हो। बेंडिंग मोमेंट जीरो होने का क्या मतलब होगा कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और shear फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो, अगर shear फोर्स की कोई वैल्यू होगी दैट मीन्स कि हमारी ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि इसकी वैल्यू है। तो इस पर्पस के लिए हम इसको इंटरनल हिंद से रिप्लेस कर देते थे कि दोनों एंड पे इक्वल एंड ऑपोजिट मूवमेंट लगते थे। जब कंबाइन होते थे इस पे कोई मूवमेंट की वैल्यू नहीं आती थी और वो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता था। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस रिएक्शन पे आते हैं। अब इस रिएक्शन पे हमने एक ऐसी सपोर्ट लगा, इस रिएक्शन पे लेट्स से ए पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एक रोलर गाइड लग गई है या कैपेसिटी रिमूव कर दी है। अब इस पे कोई भी फोर्स एक्ट करेगी तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट अवे ऊपर को मूव कर जाएगा, और इसका मतलब है कि इस पे डिफ्लेक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और दूसरी बात ये कि सिंस यहाँ पे कोई पिन सपोर्ट नहीं है, किसी ने पकड़ा नहीं हुआ, तो उस पे जितना भी आप लोड लगा लो वो सिंपली ऊपर को डिफ्लेक्ट कर जाएगी, रोटेट नहीं होगी। तो रोटेशन की वैल्यू इस पे आपके पास जीरो हो जाएगी, राइट। तो अब इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सी दो चीजें होनी चाहिए जो कि हम रियल बीम की कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। सिर्फ मोमेंट। हमारे पास मोमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। जब मोमेंट की वैल्यू होगी तो मतलब डिफ्लेक्शन हो गई, और shear फोर्स की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए या रिएक्शन होने ही नहीं चाहिए। एक ऐसी सपोर्ट हो। अब ये जो हिंज रोलर, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, इनका फिजिकल मीनिंग तो ये है कि इस पे shear फोर्स होती है नहीं होती, डिफ्लेक्शन होती है नहीं होती। अब आपके पास केसेस आएंगे ऐसे कि जहाँ पे आपने खुद यूज करना है, मतलब कोई भी नाम दे दो एक्स वाई जी सपोर्ट को, लेकिन उसका फिजिकल मतलब या तो आप साथ लिख दो या आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या पर्पज है। अब लेट्स से ये मैंने एक रोलर गाइड या वट एवर सपोर्ट लगा दी है, तो अब इसका, लेकिन मुझे पता है, या हम लोगों ने जो एग्जांपल की थी उसमें भी हमने इसी तरह किया था कि इस पॉइंट पे कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं लिया था हमने, क्योंकि हमें खुद पता था कि इस पॉइंट पे रोटेशन नहीं हो रही। तो कॉन्जुगेट बीम पे जब हमने जाना है तो उस पे कोई ऐसा सपोर्ट हम लगाएंगे कि जिसपे shear फोर्स की वैल्यू नहीं होगी लेकिन मूवमेंट की वैल्यू होगी। जब मूवमेंट की वैल्यू होगी तो ये डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और रोटेशन की वैल्यू जीरो होगी
तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि हमने वो जो भी कॉन्सेप्ट है रियल बीम और कंजुगेट बीम बनाने के वो दोनों फुलफिल किए, राइट? So this was a small thing that I wanted to discuss with you. Any question about this one? एक्सक्यूज मी सर, हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे कि मतलब जैसे हम जो हमारा फोर्स मेथड था हम उसमें एक रिडंडेंट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास एक जो सपोर्ट लाइक जो रिएक्शन बचता है तो हम उसको फिर दोबारा लगाते हैं। जैसे हम मतलब असाइनमेंट के इस तरह के क्वेश्चंस थे कि मतलब इस तरह एक ही जगह ना एक पिन सपोर्ट थी और फिर हम वहाँ पे जो है बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे थे, या इस तरह अगर फिक्स सपोर्ट थी हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे थे, तो फिर हम वहाँ से बेंडिंग मोमेंट हटा के फिर हम लोग बाद में उसका रिएक्शन फाइंड करते जैसे फोर्स मेथड में करते थे, लेकिन वो बाद में जाके फ्री एंड ही बन जाता था, तो ऐसे हो रहा था। अभी हम वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सर वैसे जो एग्जांपल आपने साल किया था सर, आपने उसमें भी फ्री एंड लिया था? फ्री एंड लिया था इसको, लेकिन उस पे देखो ना ये मूवमेंट तो था ना, उस पे देखो हमने मूवमेंट कैलकुलेट किया था कि नहीं? कैलकुलेट किया था सर इस पॉइंट पे, लेकिन तो आपने मतलब मैं इसको शो ना भी करूं तो इट्स फाइन, मूवमेंट तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, इधर कुछ भी ना शो करो आप, बस मूवमेंट की वैल्यू एक आपने कैलकुलेट करनी है इधर लास्ट में, इसको जो मर्जी बना दो। यानी कि सर ये फिर हिंज बन जाएगा जी सपोर्ट? हिंज नहीं होगी, हिंज पे मूवमेंट, हिंज पे तो फिर वर्टिकल रिएक्शन होता है, मूवमेंट तो नहीं होता ये, मतलब ना फिक्स्ड है ना हिंज है। ओके सर। ठीक है, अब लेट्स सपोज अभी ये जो क्वेश्चन था, दिस वाज द एग्जांपल, राइट? अच्छा, अब इसमें हमने फिर से आईएलडी बनानी है फॉर रिएक्शन एट सी। तो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? हमें फिर से अपना जिस चीज़ की हमें, जिस फोर्स की हमें आईएलडी बनानी है, जिस फंक्शन की आईएलडी प्लॉट करनी है, वो कैपेसिटी रिमूव कर देंगे और उसकी जगह यूनिट लोड अप्लाई करेंगे। अब रिएक्शन एट सी तो मतलब इसकी कैपेसिटी टू रेजिस्ट दिस रिएक्शन विल बी रिमूव्ड एंड हियर वी विल अप्लाई यूनिट लोड, राइट? अब 1 किलोन्यूटन यूनिट लोड लग गया आपके पास, और व्हाट विल बी दीज रिएक्शंस? इसी तरह कर रहे थे ना हम इसमें भी, पहला स्टेप हमारा वही, हमने कैपेसिटी रिमूव की थी, यहाँ पे यूनिट लोड लगा दिया, उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई और उसको कॉन्जुगेट बीम पे लोड कर दिया। अब लेट्स से ये 1 किलोन्यूटन हमने रिएक्शन लगा दिया, व्हाट विल बी दिस रिएक्शन ए एंड बी? कैन यू गिव मी द आंसर? सर A1 होगा, B -2 होगा। A1 B is 2 kilonewton. ठीक है, if I plot the bending moment diagram for this one, so that will be this shape. Just wait a moment. Okay, so this is our beam. अब इसमें हमारे पास this will be our bending moment diagram and this ordinate will be 6 over here. अब yes 6, let's say
अब हमने जो कॉन्जुगेट बीम बनानी है उसमें हमने इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लोड करना है कॉन्जुगेट बीम पे, या इस ही M/EI डायग्राम पे लोड करना है। So this will be same 6/EI. So ये सपोर्ट क्या होगी A पॉइंट पे? What will be this? C रहेगा। How much? Yeah, this will be. C और ये जो सेंट्रल सपोर्ट है, what will be this one now? internal hinge। That will be internal hinge. और ये C पॉइंट है, that ये फ्री एंड है आपके पास, तो ये सपोर्ट क्या होगी? कॉन्जुगेट बीम में हम कैसे करते थे? दिस इज योर रियल बीम एंड दिस इज कॉन्जुगेट। उसमें फ्री एंड को किसके साथ चेंज करते थे? fixed। So that will be your fixed support. अब वो जो आप बात कर रहे थे कि इस पे मोमेंट भी आ रहा है, रिएक्शन भी आ रहा है, वो बेसिकली इस फिक्स सपोर्ट की वजह से आ रहा है। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है, आप भूल जाएं कि ऊपर आपके पास कौन सी थी। अब आपके पास यही एक बीम है, इसी के आपने रिएक्शन निकालने हैं। आपने सब कंडीशन सेटिस्फाई करके इसी कॉन्जुगेट बीम बना दी है। अब यहाँ पे आपके पास रिएक्शन भी होंगे, ये वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, मूवमेंट भी होगा। इस पॉइंट पे भी जो जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास जो भी शेयर फोर्स की वैल्यूज होंगी, और इस पॉइंट पे भी आपके पास वर्टिकल रिएक्शन होगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट्स से दिस विल बी 6/EI, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, this will again be 6/EI, again we will have an opposite reaction over here, and this point पे this is A, this is B, and this is C. So what will be the vertical reaction at A? Anyone? So -6/EI। So the vertical reaction at A will be -6 over or 6/EI, and what will be this reaction at B? 12/EI। This will be 12/EI in the downward direction. Yes sir, downward। And what about this one? This will remain same. What about this reaction at C? Fissure. ये क्या होगा रिएक्शन? आलियान सर निकाल रहा हूँ। आपने असाइनमेंट नहीं किया अभी तक? सर मेरी सर से वो अभी कंपाइल करनी है, बस मैं सबमिट करता हूँ अभी। कंपाइल पहला क्वेश्चन है उसका, ये जैसे पहला क्वेश्चन है ये तो उसका। तो मैं आपको बताता हूँ। दानियाल यस सर। कहाँ होते हो आप इधर? सर सर मैं यही होता हूँ। कहाँ? लाहौर? जी सर, कभी लाहौर होता हूँ, कभी कोयटा होता हूँ। तो जीआई के नहीं आए? सर वो घर में कुछ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से जीआई के नहीं आया। अभी से डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? बस सर मेरे वालिदैन को गुमान है कि मैं उनकी एक कामयाब औलाद हूँ। और आपको क्या लगता है? सर मुझे उम्मीद है कि मैं उनके गुमान पे पूरा उतरूंगा। और इधर क्या लगता है सबको? डू यू हैव एनी आइडिया? सर देखें, मेरे लिए तो जो है तुम मेरे से मिलना आके। रिस्पॉन्सिबल है और इम्पोर्टेंट है, मैं तो सर उसी पे कंसंट्रेट करूंगा ना। तुम मेरे से मिलना आके। यस सर। हमसे -30/EI है। -30/EI।
और ये व्हाट विल बी दिस बेंडिंग मोमेंट? सर ये है 144 हो रही है 144 over EI. So now we have these reactions and what will be Sir? our yes. सर ये जो मोमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर, ये शेयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, रिएक्शन के लिए, सर किसी की भी लिए सर, तो ये डायरेक्शन हम क्या लेंगे उसकी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? अक्सर सर ये नेगेटिव आ जाती है वैल्यूज। ये कौन पूछ रहे हैं मेरे से भी? ये फायज है यस सर। सर वैसे मैंने क्वेश्चन यार, सारे ये सॉल्व ना, किए। ये तुम मुझे बताओ ये क्या लेंगे? नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सर आपने कोई डायरेक्शन नहीं ली, किसी भी क्वेश्चन क्यों में नहीं नहीं ली? लिया मैंने सर। डायरेक्शन ली। एम इज इक्वल आई टू सर एंटी क्लॉकवाइज सर आप यूजुअली लेते हो। क्यों ली है मैंने? कोई वजह होगी इसकी? सर ये जो यूवीएल है सर, मेरे ख्याल से इसकी वजह से, क्योंकि ये जो मोमेंट प्रोड्यूस करता कैसे है। कैलकुलेट करते हो? चलो आज दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, तीसरे सेमेस्टर की चीजें हैं वैसे। ये है ना आपके पास एमसी, सी पॉइंट पे हम मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट एट सी शुड बी इक्वल टू 0, राइट? लेट्स से कि मैंने इसका मेरे पास आंसर नहीं है और मैंने खुद से एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिया काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है? और मैंने कह दिया कि काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ये मैंने खुद से एज्यूम किया है। ये मैंने, या लेट्स सपोज हम क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस मोमेंट की और क्लॉकवाइज इज इक्वल टू पॉजिटिव है, ठीक है? जितने भी मोमेंट्स आएंगे अब इस बीम में। अब पहले हमारे पास सी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं। पहला हमारे पास ये फोर्स है 12 ओवर ई आई, 12 ओवर ई आई इंटू 6। अब इसके साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। उसके बाद ये है इसकी फोर्स होगी हाफ 6 ओवर ई आई इंटू 6, और इसका ये कितना है मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म, 2/3 ऑफ 6। तो ये भी क्लॉकवाइज मेरे पास बना रहा है, तो दैट विल बी प्लस अगेन हाफ 6 over EI into 6 multiply by 2/3 into 6। और तीसरी मेरे पास जो फोर्स है या मूवमेंट ही है वो दैट इज MC, और वो मैंने क्लॉकवाइज ही लिया हुआ है फिलहाल, मैंने खुद से ज्यूम किया है, और दैट इज प्लस MC, और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है इस बीम में, सो दिस इज इक्वल टू 0, राइट? अब इसको व्हेन यू सॉल्व दिस तो क्या आंसर आ रहा है MC का? -90 कितना? 96 सर, दोबारा दे। -90 सर, -90। ये कौन बता रहा है मुझे? ये फाइल ही है, ये -96 आ रहा है। दोबारा देखो। सर -144। तो ये -144 ओवर EI, ठीक है? अब ये आंसर आ रहा है मेरे मूवमेंट का। अब ये अगर माइनस आ गया है तो ये माइनस मुझे ये शो कर रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही नहीं है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है? तो आई विल प्लॉट दिस एज काउंटर क्लॉकवाइज 144 ओवर EI। अब इसी तरह अगर लेट सपोज मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज ही इनिशियली एज्यूम कर लेता तो उससे क्या होता है, मैंने इधर ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रही थी कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, इनिशियली मैं काउंटर क्लॉकवाइज इसको एज्यूम कर लेता तो उस केस में मेरे पास इधर माइनस साइन आना था, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। इधर मेरे पास माइनस साइन आता तो वो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव ही आना था। तो उसका क्या मतलब था कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की है वो करेक्ट है। तो आप कोई भी कंडीशन एज्यूम करोगे फाइनल आंसर आपको वेरीफाई कर देगा कि आपकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, राइट? तो वो आप जिस तरह मर्जी एज्यूम करो,
वो एंड पे आपका फाइनल आंसर आपको बता देगा। इज इट क्लियर? सो हमने अभी इसकी आईएलडी बनानी थी, तो उसके लिए अगेन सेम कंडीशन दैट वी नीड टू calculate deflection or movements at different point, and then we will divide it with the moment या deflection जिस point के लिए हमने ILD चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें C point पे चाहिए, तो C point पे deflection और इन दोनों का जो divide करेंगे इन दोनों को, तो we will get the ordinates of ILD. So let's suppose we will start with point A. So what is the moment at point A? Zero. So moment at point A is equal to 0. What will be moment at point B? So 12/EI. पॉइंट बी पे कितना मूवमेंट है? खिजर कहाँ है? खिजर, ये हारून किधर है? सो रहे होंगे सर, रात को आपको पता है, लोग सोते नहीं है। तो ये मीटिंग में तो बैठा है। शुड आई रिमूव हिम फ्रॉम द मीटिंग? और चाहिए, मुझे नहीं पता था सर, फिर वॉशरूम में होगा। तो ठीक है, फिर उधर रहे ना। Who is 524? जिया, जिया आपकी तो इधर ही थे। यस सर, जी के लिए हूँ। तो ये क्या होगा मूवमेंट? हेलो सर। सर मोमेंट पॉइंट की अव्वल तो वैसे 0 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना वो वैसे भी। So movement at point B will be equal to 0. What about point C? 1. C पे कितना मूवमेंट होगा? मोमेंट पॉइंट सी सर, वो तो नहीं, हम सॉरी कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। हाँ वो 144/EI होगा सर। That is 144/EI. अब इन दो पॉइंट से तो हमारे पास शेप नहीं बनेगी। लेट्स कैलकुलेट मूवमेंट एट सम अदर पॉइंट। 3 मीटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज D. What will be movement at point D? Sir, minus 13.5. It will be minus 13.5/EI. What will be movement at, यहाँ भी एक सेंटर पे कर लेते हैं। Let's call this as E. This is 3, 3. What will be movement at E? 85.5. That will be 85.5/EI. So now we have, I think, enough values, and this is X. अब हमने let's calculate the ordinates of ILD. So when X is 0, this delta A is 0, so ordinate will also be 0. When X is 6, again it let's calculate at 3. So when X is 3, this ordinate is 13.5, and we have to divide these two values, delta D over delta C, and we will get the ordinate. So what will be ordinate when X is equal to 3? Minus 0.09375. Minus 0.093. I don't have the value, so I assume that it's correct. So when X is equal to 6, what will be the ordinate? Again, this delta B moment is equal to 0, so this ordinate will be 0. When X is equal to 9, then we have this delta D equals, this delta E equals to 85.5, and what will be this value?
0.59375. 0.5937. And then finally, when x is equal to 12, we have this value as 144 over EI. And if I take or divide these two values, what will I get? The answer will be 1, or the ordinate will be 1. And if I plot this value on the beam, let me do it. This was the hinge support, hinge and a roller support. And if I plot these values, let's say initially I have value at A equals to 0. At 3 meter I have minus 0.093. Then at 6 again the value is 0. Then at 9 the value is 0.593. Then finally I have 1. And if I combine these points, the shape will be something like this one. Okay, so this is your ILD for reaction at A. And this is how you proceed. Any question about this one? Is there any question? So I just wanted to do one example in this one. So after this lecture, we won't be discussing. We won't have any class on inference line diagrams. So I didn't wanted to start the new topic because I thought it's better to discuss this one for now. So for now, your task is some student asked me to allow them to submit the assignments by today. So better to submit your assignment by midnight today for those who haven't submitted yet. And after that, your task is to start revising your syllabus from start, and we will have quiz on coming Tuesday on 19th of January, and it will cover the whole course. And if you have any questions, you can send me a message. Ji. Excuse me, sir. Question number 10.46 and 47. अच्छा उनको क्या है? उसमें जो सा मैक्सिमम फंक्शन निकाल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंक्शंस वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लेस करते हैं कि समझ नहीं आता. एक मिनट. Question number 1046. E. Resolution at E. अच्छा ये कैसे करेंगे? आप बताओ, आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? ये जो सब इसमें given in each case indicate on a sketch of the beams where uniform distributed light should be placed so cause a maximum possible. तो ये कैसे, आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? ये हमने किया हुआ है जो हमने डिटरमिनेट बीम्स की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाई थी, कैसे किया था उसमें? Different locations we place loads. जहाँ पे आप
देखो एक आपके पास पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स भी आ रहे होंगे और नेगेटिव भी आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यही बीम है आपके पास, अगर ये ILD एक हमने बनाई है, इसमें आपके पास ये पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स भी हैं। हो सकता है कि कोई शेप्स ऐसी हो कि जिसमें समथिंग लाइक इस तरह की कोई ILD बन रही हो। ठीक है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। UDL रखना है, कहीं भी रख सकते हो, कोई कंडीशन ही स्पेसिफाई की कि कितनी लेंथ है, मतलब कोई भी UDL हो सकता है। पॉजिटिव वालों पे रखो, नेगेटिव वालों पे रखो, इनके ऑर्डिनेट्स इससे मल्टीप्लाई करो, ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास, और उससे आप असेस कर लो जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, जिस तरह हम उसमें करते थे डिटरमिनेट बीम्स में, राइट? ओके सर, जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर पानी का सिलेबस प्री में इंक्लूड होगा? यस। अच्छा, थैंक यू सर। ये जो सर ए और बी सपोर्ट के दरम्यान सर ये जो 0.093 है ना सर, सर ये ऊपर आ सकता है, ये 0.093 माइनस की जाए प्लस में? कैसे आ सकते हो ऊपर? सर अगर हम मूवमेंट की डायरेक्शन मतलब अपोजिट ले, ये जो आपने सर माइनस लिया है, अगर मैं इसको पॉजिटिव दूं सर, मैं वैसे पूछ क्यों क्यों आप पॉजिटिव लोगे? सर ये तो आपने अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे, फिर ये जो 0.593 है ये नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे सर मैं यही कह रहा हूँ सर, जो मेरे हाँ, पास वो है हो सर। सकता है ये, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो भी पॉजिटिव रहे और ये भी पॉजिटिव, दोनों की हाँ सर, ऑपोजिट ही हो। जी सर। सर ये जो 1 पे रहेगा सर, ये फिर नीचे आएगा। हाँ, लेकिन फिर आपकी यार एक साइन कन्वेंशन बनी हुई है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप वही फॉलो कर लो। बस सर सही है, मैं आपसे जो मोमेंट की बात कर रहा था सर, पहले वो मैं यही पूछा सर आपसे, क्योंकि जो मेरी वैल्यूज थी अक्सर वो हो सकता है। Any other question? 524 जिया। सर अगर हमने LD बनाना हो, जिस लाइक जो क्वेश्चन 1046 है, उसमें अगर हमने वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो 3 मोमेंट इक्वेशन है, या फोर्स मेथड? किसकी वैल्यूज प्लॉट करनी हो? सर ILD जो 1046 है या 1047, उनमें हमने जस्ट स्केच करना है, अगर हमने वैल्यूज भी कैलकुलेट हाँ, करनी। मेथड फिर वही करोगे, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक चीज है कि आई थिंक इट विल गेट कॉम्प्लेक्स। तो मैंने एक के लिए ट्राई किया था, वो सही आ हाँ, रहा था, काफी लेंथी बन रहा था। वो थोड़ा सा लेंथी होगा। चले, अगर इफ यू कैन ट्राई तो इट्स बेटर, लेकिन मेरा पर्पज या इस कोर्स में वी आर स्टिकिंग के हमारे पास 3 रिएक्शन हो, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस में नहीं जाएंगे, उसमें फिर आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरा बस आखिरी क्वेश्चन है कि हम जो हमारे पास अगर सपोर्ट है, हम किसी सपोर्ट पे जो है जैसे फिक्स सपोर्ट है, अगर हम उस पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की ILD बना रहे हो, तो हम उसी तरह मतलब हम लोग रिडंडेंट ले सकते हैं ना कोई भी, यस, लाइक अगर हमारे यस। पास फिक्स सपोर्ट हो, हम उसके लिए बेंडिंग मोमेंट की ILD बना रहे हो, तो हम उसका मोमेंट रिमूव कर सकते हैं ना पहले, जैसे फोर्स मेथड में करते थे और फिर आगे। वही की बात है, यूजली ऐसा होता नहीं है कि सपोर्ट पे आपने बेंडिंग मोमेंट किया है, वो उसका स्टेटमेंट इसी तरह होगी कि रिएक्शन या मोमेंट रिएक्शन एट बी, उसकी ILD बनानी है, या वर्टिकल रिएक्शन एट बी, वो शेयर फोर्स नहीं होती, वो इटसेल्फ रिएक्शन ही होता है। तो वो एक ही बात है, मतलब अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में कहूँगी, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन एट ए, वही आप बात कर रही हो कि वो शेयर फोर्स एट ए की ILD होगी, तो यूजली वो स्पेसिफाई इसी तरह होता है कि रिएक्शन एट ए की ILD, शेयर फोर्स भी तो वही होगी उधर। ठीक है।